हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन सबसे बड़ा न्यूज़ यही है कि हम लोग चंद्रमा पे चंद्रयान 3 से लैंड कर चुके हैं। तो आज उसके बारे में भर भर के आर्टिकल है और एग्जाम के लिए रिलेवेंट भी उन्हीं में से कुछ आर्टिकल्स निकलेगा। आज ही उसको डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहला ये अपडेट है कि मून के साउथ पोल में पहुंचने वाले हम लोग पहले कंट्री है, तो ये एक फैक्ट आप याद रख सकते हो, वन नंबर वन फैक्ट। फिर सेकंड, थोड़ा सा ऐसे के संबंधित में ये थोड़ा सा अपडेट आप नोट कर सकते हो। इंडिया सक्सेसफुल मिशन इज नॉट इंडियाज अलोन, बिलोंग्स टू ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी। देखिए, इंडिया का प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम वाला, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में इंडिया यकीन करता है। तो इस प्रिंसिपल को आप ऐसे में यूज कर सकते हो और चंद्रयान का एग्जांपल ले सकते हो कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ने चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद ये वाला बात बोला था। ऐसे के लिए ज्यादा रेलिवेंट बनता है। यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए मेंशन किया था, कैसे इंडिया का जो फीट है, ये इंडिया हेल्प कर सकता है बाकी कंट्रीज को ऐसे फीट अचीव करने में। एक थर्ड अपडेट ये है कि अभी चंद्रयान 3 के बाद इंडिया मून मिशन में जापानीज लोगों से कोलैबोरेट करेगा अंडर अ मिशन नेम्ड ल्यूपेक्स। तो ल्यूपेक्स मिशन क्या है, इसका पेज 2 में भी जानकारी दिया है डिटेल में। तो आज के दिन में मैं पेज 1, पेज 2 और एक्सप्लेन पेज तीनों शेयर करूंगा आपके रेफरेंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप ये सारा पार्ट जो हाईलाइट किया है मैंने पेज 1 और पेज 2 में, उसको डिटेल में पढ़ सकते हो अच्छे से। अब 5 की टेक अवेज फॉर इंडिया आफ्टर द मून मिशन चंद्रयान 3 के बाद, तो ये वाला पार्ट इसमें हाईलाइट किया है। पेज 2 में ज़्यादा डिटेल दिया है। जैसे फर्स्ट ये कि अब हम लोग को फ्रूगल इंजीनियरिंग के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। अभी तक इंडिया क्या है, चीपेस्ट मिशन मून पे भेज पाया, पर अगर हमें और बड़ी अचीवमेंट्स करना है और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अदर प्लैनेट्स पे इंक्लूडिंग मून, तो हमें एक्सपेंसिव मिशंस और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इंडिया अभी चंद्रयान 3 को लेके मून पे गया तो इंडिया को 6 वीक्स लगा, और रशिया ये काम एक हफ्ते में कर लिया। चाइना ने भी चंगे 5 के संग 2020 में ये काम एक हफ्ते में कर लिया था। तो इंडिया को बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने होंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज वी नीड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज फॉर स्पेस प्रोजेक्ट्स, और इसके लिए मार्केट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, खाली गवर्नमेंट करने से नहीं होगा। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया उसमें ऑलरेडी एक स्टेप आगे ले चुका है। तो थर्ड, प्राइवेटाइजेशन अलोन इनफ नहीं है, हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन भी चाहिए। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन इंडिया कर रहा है और आगे भी करते रहना पड़ेगा। बेसिकली यूएस के संग ज्यादा कोलैबोरेट करना पड़ेगा इंडिया को। ऐसे कुछ पॉइंट्स, इसमें 5 पॉइंट्स मेंशन्ड है की टेकअवेज, मैंने हाईलाइट कर दिया, सो डिटेल में आप पढ़ सकते हो। तो पेज 2 में और आर्टिकल क्या है, व्हाई आर नेशंस रेसिंग टू द मून्स हेवीली क्रेटेड साउथ पोल। साउथ पोल में दुनिया क्यों जाना चाह रही है, स्पेशली ट्रिकी है पहली बात, और वाटर होने का संभावना वहाँ पे दिख रहा है, जो कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए, और साइंटिस्ट अगर वहां जाते हैं स्पेस में तो उनके रहने के लिए और अदर पर्पस के लिए हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह, ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं सांस लेने के लिए। तो बहुत तरीके से काम आ सकता है अगर हम लोग वहाँ पे मून आइस पता लगा सकते हैं, जिसका जिस बारे में जानकारी चंद्रयान 1 ने हमें दिया था। फिर विक्रम साराभाई ने कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए थे जो आज भी इंडिया के स्पेस मिशन को पूरा सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। उसमें एक सेंटर का नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो, और सेकंड इज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। पहले दो संस्था के बारे में आपको बेसिक डिटेल पता होना चाहिए, किस टाइप की संस्था है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव्स है, इंडिया में ये क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर इनको किसी लॉ की तरह बनाया गया है कि प्राइवेट बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है, इसका अवेयरनेस होना चाहिए। फिर इन्होंने किस तरह कंट्रीब्यूट किया, इनका टेक्नोलॉजी का नाम है सैक ने क्या, जैसे कि सैक ने क्या किया, कैमरा सिस्टम बनाया चंद्रयान 3 के लिए, वैसे ही पीआरएल ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, कुछ पेलोड बनाया, फिर एक लैंडर पेलोड बनाया, उसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट, जिसका नाम है। ये पेलोड्स पीआरएल ने बनाया। तो इन टेक्नोलॉजी का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या फंक्शन करती है, ये मैंने हाईलाइट किया है। ये पेज 2 के अंदर ही आता है, तो आप उसको डिटेल में रीड कर सकते हो चाहो तो ये था पेज 1 2 का कुछ आर्टिकल, आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, इसको अच्छे से पढ़िए। इसका मेंस में तो यूज आएगा ही, जैसे मैंने बताया, ऐसे में भी इसका यूज बन सकता है, एथिक्स में भी यूज बन सकता है, और ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के अंदर भी प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट बन सकते हैं इनसे जुड़े हुए। फिर एक अपडेट है ब्रिक्स से। ब्रिक्स मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया बैक करता है ब्रिक्स एक्सपेंशन को। आपको पता है कुछ कंट्रीज ने अप्लाई किया है, 21 कंट्रीज ने अप्रोक्सीमेटली, कि ब्रिक्स में वो जुड़े। तो इंडिया उसको सपोर्ट करता है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाहिए और ग्लोबल साउथ की कंट्री को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी रिसेंटली वेनेसडे को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज किया गया सेंटर द्वारा, और उसमें चेंजेस क्या है कि जो कंपलसरी हो गया 9-10 में 3 लैंग्वेजेस टीच करना, जिसमें 2 इंडियन लैंग्वेज होने चाहिए। सिमिलरली क्लास 11-12 में 2 लैंग्वेजेस टीच करना, जिसमें एटलीस्ट एक इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। ये डाइवर्शन है फ्रॉम द ड्राफ्ट, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या फर्क पड़ सकता है, वो आने वाले समय में और क्लियरली समझ में आएगा। अब इकोनॉमी पेज में एक अपडेट है, सोशल वेलफेयरिंग है जो स्टेट स्पेंड करती है अपने जीएसडीपी के मुकाबले, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 11 स्टेट ने 10 ईयर हाई हिट किया है। माने उन कुल मिला के 4 लाख करोड़ लोग स्पेंड कर चुके हैं इन द सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग, जो कि 75 to 80% ऑफ द एग्रीगेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है। आप समझ लीजिए 80% लगभग जीएसडीपी जो है अपना सोशल वेलफेयर में स्पेंड हो रहा है, ऐसे 11 स्टेट्स में। उसके क्रिजिल का स्टडी था, इसके बारे में रिपोर्ट प्रेजेंट किया क्रिजिल ने, और ये सोशल स्पेंडिंग एजुकेशन, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ को इंक्लूड नहीं करता, जिसको अलग से बजट किया गया है।
आप समझ लीजिए कहाँ बजट हम लोग क्या स्कीम चला रहे हैं पता नहीं। फिर एक्सप्लेन पेजेस में मून के बारे में बात किया गया है। इसमें ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि आर्यभट्टा से लेकर चंद्रयान 3 तक जो-जो हम लोग ने अचीव किया और बियॉन्ड हम क्या करने वाले हैं, सारे अपने मिशंस के बारे में, सैटेलाइट प्रोग्राम्स के बारे में, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में और प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया है। इसको आप पढ़ लोगे तो इसरो वाला जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, जनरल स्टडीज 3 में साइंस एंड टेक के अंदर वो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी इसका स्पेशल मेंशन किया गया इंडियाज़ अचीवमेंट, तो वो भी आपका वो क्लियर हो जाएगा। जो मून मिशन इंडिया ने किया चंद्रयान 3 उसका साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उसमें खाली ये वाला पार्ट आप रीड कर सकते हो। बाकी तो डिटेल बहुत ज़्यादा है, इतना एग्जाम में पूछता नहीं है, बट इतना रीड कर लोगे तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे। फिर कलाम एंड इम्पैक्ट प्रोब, मून इम्पैक्ट प्रोब भी इंडिया ने भेजा था 2008 के अंतर्गत। उसके बारे में एक स्टोरी शेयर किया गया है और इम्पैक्ट प्रोब के बारे में बताया गया है। तो हल्का सा रीड कर सकते हो चाहो तो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग। बट दिस वाज इट। यही था आज के न्यूज़पेपर में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट। आपको आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन। आपको कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीटली शेयर करें, हम उसे निष्पक्ष एड्रेस करेंगे।